कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के दिन व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। अपने कार्यों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपकी किसी गतिविधि और काबिलियत की तारीफ होगी। अपने स्वभाव और दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है। रुपए पैसों के लेन देन सावधानी से करें। सुकून पाने के लिए कुछ पल आध्यात्मिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। कर्क राशि के दोस्तों व्यवसाय संबंधी नए कार्य को शुरू करने की रूपरेखा बनेगी। मनचाहा फायदा और प्रोग्रेस मिलती हुई नजर आ रही है। बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है। इस समय कई तरह की गतिविधियों में रुझान बना रहेगा आपका। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों कारोबार विस्तार के कार्यों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इनकम के भी कुछ सोर्स बढ़ेंगे। केमिकल से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को थोड़ा सा लाभ ज़्यादा हो सकता है। सरकारी नौकरी में स्पेशल ड्यूटी लग सकती है। आपको किसी समस्या को सुलझाने में नज़दीकी लोगों की मदद भी मिल सकती है। मेहनत और योग्यता के अनुसार परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। सामाजिक धार्मिक आयोजन का भी दायित्व आप पर रहेगा। इसे आप अच्छे से निभा पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। विद्यार्थी और युवा व्यर्थ घूमने फिरने और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। इस समय को देखभाल करके ही खर्च करें। अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें और अगर किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको कामयाबी मिलने के चांस बने हुए। ग्रह स्थिति संतोषजनक है। दोस्तों किसी की मदद से रुका कार्य बन सकता है। आपको मदद लेने में गुरेज नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन जरूर लाएं। खुद को समझें। गुस्से और जिद से संबंधों में दिक्कत ना आने दें। रिश्तों की मर्यादा का भी आपको पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय दूसरों पर ज्यादा डिसिप्लिन ना रखें। व्यवसायिक दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। कार्यस्थल पर दूसरों पर विश्वास करना फायदेमंद नहीं रहेगा। अपने निर्णय को ही महत्व दे। वित्तीय मामलों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। सफलतादायक समय है। अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें। किसी मदद ले सकते हैं। समय मदद लेके आगे बढ़े। कर्क राशि के दोस्तों इस समय ग्रह आपको लाभ दे सकते हैं। कुछ ग्रह समय वक्री हो रहे हैं। उसमें शनिदेव भी हैं। 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। वे आपको फायदा दे सकते हैं। शनि महाराज जी भी आपको अब थोड़ा अच्छा फल देने के इच्छुक हैं। हो सके तो आप अपने भीतर बीते हुए दिनों के कल को भूलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ें। चाहे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। अगर आप कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने की सोच रहे थे तो आप खरीद सकते हैं। चांस बने हुए हैं। भौतिक सुखों की पूर्ति भी शनि महाराज करना चाह रहे हैं। धन लाभ भी होता नजर आ रहा है। आज आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी आनंद मिलता महसूस करेंगे।
अगर कर्क राशि वाले जातकों को हृदय रोग से संबंधित कोई दिक्कत हो तो उसमें लापरवाही ना बरतें, अपना नियमित चेकअप करवाते रहें और नियमित दवाई खाते रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, धैर्य रखें। आपको धैर्य रखना ही है। धैर्य रखना कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। शनिवार को हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ें, मंदिर में प्रसाद बांटें। हनुमान चालीसा तो दोस्तों आपको सुबह शाम रोज ही पढ़ना चाहिए। आपके सारे संकट कटेंगे। संकट कटे मिटे सो वीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान साईं कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान चालीसा से तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। आपके सारे संकट कटेंगे। आपके लिए हमारी तो यही नेक सलाह है कि आप तब तक मेहनत करना ना छोड़ो जब तक आपको आपके द्वारा तय हुई जगह पर आप ना पहुंच जाओ। दोस्तों, कर्क राशि के मेरे मित्र कुछ काफी घबराए हुए हैं। उनका आत्मबल कमजोर हो चुका। आपको कोई तसल्ली देने नहीं आएगा दोस्तों। आपको खुद ही अपने आप को तसल्ली देनी पड़ेगी। आप कभी कभी मिले हुए मौके का फायदा नहीं उठा पाते, लेकिन आप फिर से अब आपको मौका मिलेगा, उसका फायदा आपने जरूर उठाना। मौके को हाथ से ना जाने दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय आपकी सेल्फ टॉक जो एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी के 5 स्टेप्स हैं। हर स्टेप आपको आपकी जिंदगी के अलग अलग लेवल पर ले जाता है। आप चाहे तो नीचे के स्टेप पर अटके रह सकते हैं जहां सब कुछ मुश्किल लगता है, या आप ऊपर चढ़ सकते हैं जहां आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी चमकती है। आप इस सीढ़ी पर कहां खड़े रहना चाहते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर है, आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है और आपके साहस के ऊपर है और आपके प्रयास के ऊपर है। सीढ़ी का सबसे नीचे वाला स्टेप है नेगेटिव सोच। यह सीढ़ी का सबसे नीचे वाला स्टेप है और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग यहीं अटके रहते हैं। इस लेवल पर आप खुद से ऐसी बातें करते हैं जो आपको नीचे खींचती है और आपने उन्हें सच मान लिया है। जैसे मैं सभी को, सभी राशियों वालों को रोज कहता हूं कि अगर आप हमारे मंदिर की ब्लेसिंग या हमारे द्वारा बताई गई राशि का लाभ उठाना चाहते हो तो सुबह आप जल्दी उठो, 3 बजे से 5 बजे के बीच। सुबह का उठना अपने आप में कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा देना जैसा होता है। आप 3 से 5 बजे के बीच उठें, उठकर यूनिवर्स से बात करें, अपनी पीड़ा, कष्ट, समस्या यूनिवर्स के सामने रखें। आपकी हर समस्या का समाधान होगा, यह हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि हम जल्दी नहीं उठ सकते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं तो पैदा ही आलसी हुआ हूं। यहां आप कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हो। आपका दिमाग इन नेगेटिव बातों को आर्डर की तरह लेता है और कहता है कि ठीक है, अगर तू आलसी है तो मैं तुझे आलसी ही बनाऊंगा। नतीजा आप वही करते हैं जो आपने खुद से कहा होता है। दोस्तों, 80% लोग अनजाने में इस लेवल में सेल्फ टॉस करते हैं, यानी हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग को अपने खिलाफ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर आए, इस लेवल पर आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और आपको बदलाव चाहिए, लेकिन बस आप सोचने तक के सीमित रहते हैं, एक्शन नहीं।
कोई एक्शन नहीं होता। जैसे मुझे कल से सैर पर जाना है, जल्दी उठना है, मोटापा कम करना है, वजन कम करना है, मुझे गुस्सा कम करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। यह लेवल एक टेप की तरह है। ऐसा लगता है जैसे आप जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन जिम का बैग घर ही धूल खाता रहता है। मेंबरशिप ले लिया आपने पर जाना नहीं। आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। नतीजा आप गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हो। सीढ़ी का तीसरा पायदान है थोड़ा पॉजिटिव है, जहां आप खुद से कहते हैं बस अब बहुत हुआ, मुझे बदलना है। जैसे मैं आज से सुबह जल्दी उठूंगा। अपने आप से ही वादा करते हो, अपने आप को ही गुस्सा करते हो, अपने आप को ही डांटते हो। मैं अपनी लाइफ को सीरियस लूंगा, मैं सपनों के लिए काम शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, यह अक्सर टेम्परेरी होता है। कभी मोटिवेशन वीडियो देखकर आ जाता है, तो कभी किसी की बात सुनकर, और कभी गुस्से में किसी के कहने से। अगर आपको इसे रोजाना फॉलो नहीं करते तो आपका जोश कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता। और अब सीढ़ी का चौथा पायदान, यानी पॉजिटिव दिशा में बढ़ना। अब असली जादू शुरू होता है। इस चौथे स्टेप पर आप इंटेंशनली पॉजिटिव और भविष्य को फोकस करने की बातें खुद से करते हो। ये वो सेल्फ टॉक है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और सबसे ऊपरी पायदान, यही वह जगह है जहां आप अपने दिमाग को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर लेते हैं। इस लेवल की सेल्फ टॉक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि पावरफुल और परमानेंट होती है। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करता हूँ, मैं हर दिन सफलता और खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा दिमाग मेरे सपनों को हकीकत बनाने की मशीन है, मशीन नहीं बल्कि मशीनों की फैक्ट्री है। इस लेवल पर आकर आप अपनी पुरानी जो लिमिट बिलीफ्स है उसको तोड़ देते हो और अपनी एक नई सशक्त पहचान बना लेते हो। यह सिर्फ सोच में नहीं बल्कि आपके एक्शन, आदतों, रिजल्ट में दिखता है। आपके दिमाग में 24 घंटे एक छोटा सा रेडियो स्टेशन चल रहा है और इस रेडियो स्टेशन का डीजे कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। लेकिन अगर यह डीजे बार बार नेगेटिव गाने बजाए, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी तो ज़िंदगी खराब है, तू हमेशा फेल हुआ है, अब क्या पास होगा और आगे जाकर भी फेल ही होगा, आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, यही नेगेटिव सेल्फ टॉक का असर चुपके से आपकी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों, इस नेगेटिव टॉक से अपने आप को अलग करें, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। छोटी सी कहानी है दोस्तों, बहुत दिन हो गए कहानी नहीं सुनाई आपको। बहुत शिकायत रहती है कि कहानी क्यों नहीं सुनाते। दोस्तों, जो रामायण से है, रावण की कहानी है। रावण की अभिमानी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इस धरती पर। रावण से अभिमानी कोई नहीं था जब उसने सभी ग्रहों को, सभी ऋतुओं को, देवताओं को जीतने के बाद, वरुण को, इंद्र को जीतने के बाद, सभी को जीतने के बाद एक दिन सिंहासन पर बैठा मनन कर रहा था कि अब क्या करूं। करने को कुछ बचा ही नहीं रहा, करने को कुछ रहा ही नहीं।
तो रावण के दिमाग में खुरपात आई एक, कि विचार आया कि इतनी खुरापाती तो था ही हो, कि विचार आया कि इतनी शक्तियां, इतनी सिद्धियां मेरे पास है, लेकिन मेरे आराध्य कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। क्यों ना मैं भगवान को कैलाश पर्वत समेत यहां उठा लाता हूं। भगवान जहां आ गए तो तीनों लोग यहां आ गए, तीनों ही आ जाएंगे यहां, यहां मेरे पास आ जाएंगे तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचेंगे। यह शर्त रख दूंगा बस उनके सामने। मन में विचार करता हुआ गया और अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसा चाहता हूं। भगवान शिव ने उसे भोले बाप से सुना और अनसुना कर दिया। फिर रावण कई बार गया कैलाश पर्वत और अपनी इच्छाएं जताई, लेकिन भोलेनाथ हर बार टाल देते थे। एक दिन रावण लंका से तय करके ही चला कि आज भोलेनाथ या माने या ना माने, आज उठाकर ले आऊंगा कैलाश पर्वत समेत। उसने वहां जाकर भोलेनाथ जी से निवेदन किया कि चलो लंका चलते हैं। भोलेनाथ जी ने मना कर दिया। रावण तो अभिमानी, ना तो सुनने की आदत ना मानने की आदत। उठा लिया जाकर कैलाश पर्वत। भगवान शिव भक्ति में बैठे हुए थे। वो समझ गए कि चेला आ गया है। मांगने से नहीं मिला तो छीनने पर आ गया, क्योंकि हर गुरु को अपने चेले की आदतों का ज्ञान होता ही है। फिर भोलेनाथ तो सब जानते ही हैं। कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश पर्वत उठने लगा। थोड़ा सा जोर लगाया तो चारों ओर शोर मच गया, हलचल बढ़ गई। सभी कुछ हिलने फुलने लगा, जैसे कभी भूचाल आता है। सभी जीव जंतु भयभीत हो उठे। रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैलाश पर्वत उससे घुटनों तक उठ गया। घुटनों तक तो उसने उठा ही लिया कैलाश पर्वत को। अब उससे ऊपर नहीं जा रहा। कोशिश बहुत कर रहा, जोर लगा रहा। भगवान शिव ने सोचा कि जय नादान मानेगा नहीं, इसे गुरु की ताकत का छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ कि शक्ति और बल का ज्ञान सिखाकर ही भेजता हूँ आज इसे लंका में, तभी इसको समझ आएगा। तो भगवान ने अपना बायां पांव नीचे किया और अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबाया। अब भगवान की इच्छा बल के आगे किसी का बल टिक सकता है क्या? अब रावण से कैलाश पर्वत टस से मस नहीं हो रहा। अब वजन सहा नहीं जा रहा। तो कैलाश नीचे आया तो रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने बहुत कोशिश की निकालने की। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। कैलाश पर्वत हिल भी नहीं रहा। तो पहले तो हिल गया था, उठ भी गया था, अब तो हिल भी नहीं रहा। कैलाश पर्वत हिलने को राजी नहीं। अब आया रावण कैलाश के नीचे। अब लगा प्रार्थना करने भोलेनाथ से कि मुझे निकालो, मेरा हाथ फंस गया। अब उस बलशाली का अभिमान घुटनों पर आ चुका था। भोलेनाथ ने देखा कि अब ये अभिमानी घुटनों पे आ गया, इसका अभिमान। तो उन्होंने इस पत्थर को हटाकर इसका हाथ निकलवाया। दोस्तों, हम अक्सर अभिमान में अपना पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। प्रार्थना की भगवान को, समय आया जिस समय भगवान को समझ आ गया कि अब इसका अहंकार टूट गया है, इसे अक्ल आ गई है, अब इसे माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे भी हमें भी अपनी गलतियों की माफ़ी भगवान के जहाँ मांगनी चाहिए। तो भगवान बहुत करुणानिधि है, करुणानिधान है, दयावान है। वो हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं अगर हम दिल से माफ़ी मांगे तो।
दोस्तों, अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारा नज़रिया भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम कहीं भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। नहीं बढ़ने वाले हम आगे, हम वहीं के वहीं रहने वाले हैं जहां हम अभी हैं। आप एक्शन लेंगे तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। एक्शन आपका ईमानदारी से होना चाहिए। आप देखना, आपका सब कुछ बदल सकता है। या धरती या सूरज, दोनों में से कोई ना कोई एक्शन कर रहा है। अगर दोनों एक्शन करना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी कैसी होगी, सोचो। इसी तरीके से आप अपने घर के मुखिया हो, अगर आप एक्शन करना बंद कर देंगे तो घर की हालात कैसे हो जाएंगे, सोचो। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये एक्शन लेना बंद कर दें तो क्या होगा, सोचो। एक्शन एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेते हुए आगे बढ़ो। समय आपका काफ़ी अच्छा, आपकी फेवर में। दोस्तों, इस समय किसी प्रकार में चल रहे मुद्दे को, कोई मुद्दा चल रहा हो, चाहे वो सामाजिक हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी मुद्दा आपके सामने जो भी है, उसे धैर्य और संयम और स्पष्टता के साथ संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको कार्यस्थल पर सफलता और पहचान के लिए समर्पण और दृढ़ता जरूरी है। यह समय आपके लिए भावनात्मक राहत की अनुभूति लेकर आया है। अब आपके अतीत के तनाव कम होते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर वर्तमान कार्यों पर फोकस करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना जरूरी है, इसलिए ज़रूरतों के अनुसार एडजस्टमेंट करते हुए अपने शरीर और दिमाग की सुने। आप खुद को ज़्यादा जिम्मेदारियां लेते हुए पा सकते हैं, इसलिए अति उत्साही महसूस करने से बचने के लिए कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रोफेशनल लाइफ नए अवसर लेकर आएगी। अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति खुले दिमाग वाले बने रहें। दोस्तों, समय अनुकूल है और कीमती भी है। आपको अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से यह समय विवेक के साथ फैसला लेने वाला समय है। भविष्य की जरूरतों और सिचुएशन के लिए बचत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाना चाहिए। इस समय काफ़ी दिनों के बाद आपको कई अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उन्हें पकड़ते कैसे हैं, उन अवसरों को कैसे पकड़ते हैं। इस समय आप खुद को अति आत्मविश्वासी और प्रसन्न महसूस करते हुए नजर आएंगे। लोभ प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। लाभ पर फोकस रखें। आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचना चाहिए। जिद और जल्दबाजी से बचना होगा। इस समय सरकारी उच्च अधिकारियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। नई उम्मीदें जागृत होगी। रुकावटें समाप्त होकर सफलता की ओर बढ़ेगी। बिगड़े हुए कार्य बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। धैर्य और साहस के साथ सभी कार्य सफल होते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत ही आपको इच्छित सफलता की ओर लेकर जाएगी। आपकी बुद्धि और कौशल से हर जगह सराहना प्राप्त कर सकते हैं। आप हर जगह से सराहना मिलेगी। चिंतित इच्छाओं की पूर्ति होगी। किसी प्रोजेक्ट को
पूरा करने में कई लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आप इस समय अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अपने सेहत का भी ख्याल रखें, खान पान ध्यान दें, थोड़ा सा अपने शरीर को भी समय देने की कोशिश किया करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो आपका सब कुछ व्यस्त होते हुए चला जाएगा। व्यवस्था बनाकर चलें। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जा रहा है। ये दिल्ली में हमारा मंदिर 17 साल पुराना है। ये उत्तम नगर के नज़दीक है। विकास नगर, उत्तम नगर, द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, उन सब के बीच में पड़ता है ये मंदिर। तो आप भी मौका मिले तो ज़रूर आएँ, आशीर्वाद लें इस मंदिर से। और जो बाहर रहते हैं दिल्ली से, वो कभी दिल्ली आएँ तो हमारे पास ज़रूर आएँ, आपका स्वागत है। आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्री अगर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उसका 3 पेज या PDF में फाइल भेज दिए। और अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं इस मंदिर में, वो अरदास के लिए भी आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये जरूर आप भेज दें। आपकी सुबह और शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इससे आपको लाभ भी होगा, फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।